कोई अपराध के विषय में आप जेल भी जा चुके, यहाँ तक ही सब? हाँ, देखिए, शुरुआत से मैं फौलादी किस्म का व्यक्ति भी रहा हूँ। हिंदी साहित्य से लगाव अलग, लेकिन फौलादी किस्म करने का मीनिंग मेरा ये है। मैं हूँ ललित चौपाल और आप देख रहे हैं लाचार तक। इस समय हम मौजूद है वियोगी बागवानी में। यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और फलदार पौधे बेची जाती है और साथ साथ लगाने की पूरी विधि जानकारी दी जाती है। आइए जानते हैं सर से ये सब का उद्देश्य कैसे आया। लाचार तक लैब में आपका स्वागत है जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और साथियों, ये व्यवस्था जो हमने प्रारंभ किया पिछले 8 वर्षों से, बागवानी का शौक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन पिछले 8 वर्षों से मैंने मदर प्लांट कलेक्ट करना प्रारंभ किया। 3 वर्ष पहले से मैंने पौधा बेचना प्रारंभ किया। बहुत सारे लोग आते थे, धीरे धीरे डिमांड बढ़ता गया और मुझे लगा कि नहीं, कलेक्शन जब हमारे यहाँ अवेलेबल है तो लोगों को मुहैया कराया जाना चाहिए। विगत 8 वर्षों में मैंने लगभग 150 वैरायटी का, सिर्फ आम का वैरायटी कलेक्शन किया। बाकी सेब, अंगूर, नाशपाती, प्लम, पीच, चेरी, ये सारा जो अपने गर्म प्रदेशों के लिए होता है, जो यहाँ के लोग नहीं जानते हैं, नहीं देखे हैं, लेकिन वो सारा फलदार वृक्ष अपने यहाँ अवेलेबल है और हमारे गर्म प्रदेशों के लिए वो बहुत ही उपयुक्त है। अच्छा फलन देता है, मिठास भी अच्छा रहता है। तो लोगों को मैं अब मुहैया करा रहा हूँ। विगत 1 अगस्त को हमारी बागवानी का उद्घाटन हुआ है। अब विधिवत मैं सारा प्लांट अवेलेबल करा रहा हूँ। सर, जैसे आप बागवानी, जैसे वियोगी बागवानी, इसका वियोगी क्या इसका उद्देश्य है सर? वियोगी बागवानी, जी, देखिए, मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स है। फिजिक्स से मैंने ऑनर्स किया, लेकिन हिंदी से बहुत अच्छा लगाव रहा शुरुआत से हमारा। और मैंने अभी तक 3 किताबें भी लिखा। बागवानी को पढ़ा? बागवानी नहीं, उसमें हमारा पहला किताब है बिखरे पन्ने नाम से। अच्छा। इंसान जब मुसीबत में आता है तो जिंदगी कैसे बिखर जाती है। जिंदगी का हर एक पन्ना, जब एक लॉक हटता है, एक टाँका हटता है, तो जिंदगी के सारे पन्ने कैसे बिखर जाते हैं और उसका कारण क्या होता है, ये सब विषय वस्तु पर मैंने बिखरे पन्ने नाम का किताब लिखा है। दूसरा किताब हमारा है अधूरे राही के नाम से। हर कोई इंसान जब अपने जीवन की शुरुआत करता है तो बहुत सारे सपने उसके दिल और दिमाग में होते हैं, लेकिन जब वो सपना बिखरता है, जो मंजिल तय होता है उनका, वह पहुंच नहीं पाता है। इस पर मैंने अधूरे राही नाम का किताब लिखा। अच्छा, ये सब किताब सर किन किन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे सर? हाँ, तो अभी बिखरे पन्ने जो 2011 में हमारा प्रकाशित हुआ, वो बहुत प्रतियां बिकी। उस समय में मैंने ज्ञान गंगा क्रिएशन पटना से प्रकाशित करवाया था उसको। और बाकी जो 3 किताबें हैं वो पांडुलिपि में है अभी, और हमारी कोशिश है कि उसको अगले 2028 में 27 में मैं प्रकाशित करवाऊं। बात हुई है दिल्ली से। अच्छा। वो सारा प्रकाशन में आ जाए। वियोगी, आपने पूछा कि वियोगी का मूल वजह ये है कि हिंदी साहित्य से ज्यादा लगाव रहा, तो मेरा टाइटल भी वियोगी इसीलिए रखा गया। अच्छा। वियोगी के मीनिंग की अगर यदि बात करूं तो मतलब होता है, योग से योगी का शब्द बना है। योग मतलब होता है जोड़ना। इंसानों को जोड़ने की जो कला है उसे योग कहा जाता है, और जोड़ने वाले जो होते हैं योगी होते हैं। और जो विशेष जहां पर जोड़ने की संभावना खत्म हो जाती है, उसे जो जोड़ने वाले होते हैं उसे वियोगी कहा जाता है। क्योंकि विशेष योग की संभावना जो पैदा करे उसे वियोगी कहा जाता है। जो देखने के लिए रुक नहीं पाता है। कविता के बारे में इसे ये सब का उद्देश्य आ जाए, हम इसे देखिए, कविताएं भावनाओं का प्रतीक होता है। आपकी अंदर की जो भावनाएं हैं वो कविता के माध्यम से बाहर निकलती है। देश प्रेम हर इंसान के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर देश प्रेम है तो देश की बात आप करेंगे, परिवार प्रेम है तो परिवार की बात करेंगे, मानवता के प्रति अगर यदि बेहतर लगाव है और आपको प्रेम है तो मानवता के प्रति आप बात करेंगे। जो शुरुआत से मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य से लगाव का मुख्य वजह रहा कि आज भी मैं जब बैठता हूँ अकेले में तो बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं। तो कुछ लोग वैसे आते तो हैं, होंगे हर किसी को, कुछ लोग भुला दिया करते हैं, लेकिन मैं कलमबद्ध कर देता हूँ। सर, एक कोई आपका जो फेमस रहा हो कोई गजल? देखिए, कविताएं मैंने एक छोटा सा आपको थोड़ा सा स्लोगन से आपको बताना चाहूँगा। अधूरे राही नाम की किताब जो मैंने लिखा है उसमें पहला स्लोगन है
कौन कहता कि राही कोई अधूरा नहीं होता, कौन कहता कि राही कोई अधूरा नहीं होता, बड़े मुश्किल में राही तो कभी मंजिल पूरी नहीं होती। ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि कभी कभी कोई चमत्कार हो जाता है, वरना यह देव भी वो पत्थर है जिसे पूजना बेकार हो जाता है। ये सारी बातें हैं जिस टॉपिक पर, ये मैंने अधूरे राही जो लिखा तो उसका पहला मैंने टॉपिक यही लिखा है, पहला कविता यही दिया है ताकि लोगों को समझ में आवे कि हमारी भावना क्या है, उस किताब उन किताबों में क्या लिखी गई है। तो बस आपकी भावनाएं हैं, कविताएं आपकी भावनाएं हैं। अच्छा, कई प्लेटफॉर्म पर आपका भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो हम देखे जैसे अपराध के कोई अपराध के विषय में आप जेल भी जा चुके, यहाँ तक हाँ देखिए, शुरुआत से मैं फौलादी किस्म का व्यक्ति भी रहा हूँ। हिंदी साहित्य से लगाव अलग, लेकिन फौलादी किस्म करने का मीनिंग मेरा ये है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना मेरा पुराना सगल है बचपन से ही। न जाने ये एक पारिवारिक देन कहा जाए इसे, क्योंकि हमारे पिताजी भी अन्याय को सहन नहीं करते थे और यही वजह रहा कि हमारे पड़ोस में कुछ जमीन का झंझट था और उसकी हत्या हुई। सच ये है कि मैंने तो किया नहीं था, लेकिन मैं फंस गया, झगड़ा था, उस केस में मुझे फंसा दिया गया और मुझे आजीवन कारावास हो गई उसमें। लेकिन आपको मैं बता दूं, इंसान के लिए जेल हो या जंगल, इंसान की सोच अगर यदि बेहतर हो तो वह अपने मुताबिक हर कुछ बना सकता है। मैं जेल भी गया, वहाँ मैंने कंप्यूटर क्लासेस किया, PCA की डिग्री ली जेल के अंदर। उसके बाद मैंने बाबा रामदेव का योगा क्लास टीवी पर देख करके वहाँ योगा क्लास प्रारंभ किया, वहीं पर मैंने किताबें भी लिखी। तो वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा, वक्त का इंतजार आपको करना होगा। हर इंसान के पास वक्त आता है, कोई उसे सदुपयोग कर लेता है, कोई दुरुपयोग कर। तो हमारी कोशिश रही कि जो वक्त मिला है, चाहे जेल में मिला हो या जंगल में या कहीं भी, उसे उपयोग किया जाए। मैंने उपयोग किया, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ मैं जेल में हूँ या बाहर। देखिए, बहुत सारा देश प्रेमी लोग सब भी हैं, जैसे जेल में जाते हैं तो घबराते हैं, हम जेल आ गए। और सर का किस्सा और सर का कहानी अगर आप इनका सर का प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर सुनिएगा और देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि नहीं, हम किसी व्यक्ति या किसी देश प्रेमी से मिले हैं। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक जानकारी चाहेंगे, अभी अपना पास कितना वैरायटी या कितना, जैसे फूल हो गया या पौधा हो गया, कितना प्रकार का वैरायटी होगा अभी? अपने मेरे यहाँ हमारे इस बागवानी में लोग तो नर्सरी नाम रखा करते हैं, लेकिन हमारा वियोगी बागवानी है, आप बोर्ड में देख सकते हैं। और इस बागवानी में अभी 200 तरह का प्लांट अवेलेबल है, जिसमें आम की लगभग 150 वैरायटी है, अमरूद की लगभग 12 वैरायटी है, नींबू की 7 वैरायटी है। अरे बाकी हमारी कोशिश है कि इंसान जो भी पौधा मांगे मेरे मुंह से ना नहीं निकले, वो कलेक्शन मेरे पास अवेलेबल है। कुछ पौधे नहीं है जो अगस्त तक। हम त्रिवेणीगंज, मेरा प्रॉपर एड्रेस है त्रिवेणीगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 9। अगर यहाँ कोई आना चाहेंगे, पिपरा माध्यम से आते हैं तो पिपरा से 8 किलोमीटर की दूरी है। बघला गाँव में यहाँ नगर परिषद ऑफिस है, त्रिवेणीगंज का वार्ड नंबर 9 है। बस उससे पश्चिम साइड श्यामनगर रोड में 2 कदम आगे हमारी बागवानी है। और त्रिवेणीगंज प्रखंड है और बघला यहाँ आना होगा तो आराम से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7004038544। अगर किसी को कोई परेशानी हो, चाहे सहरसा में हो, सुपौल में हो, मधेपुरा में हो, हमसे पूछेंगे, मैं उनको गाइड करूंगा। वो आराम से यहाँ तक आ सकते हैं, आने में कोई